गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज बेटा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में। इसे इनकम रेशो भी जो है बोला जाता है। इस रेशो के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसी रेशोज के बारे में सीखेंगे जो आपको बताएंगी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जो है वो कितनी अच्छी है। तो काफ़ी कमाल की इसमें कुछ रेशोज आती है। इसके अंदर जो आने वाली रेशोज है, इसमें सबसे पहली आपके पास है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इसके अलावा इसमें आती है ऑपरेटिंग रेशो। इसके अलावा जो है इसमें एक आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें एक नेट प्रॉफिट रेशो भी आती है और एक आती है इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो ये हमारे पास में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ 5 रेशोज जो है वो इसके अंदर आती हैं। अब हमें वन बाय वन जो है सब रेशोज के बारे में डिस्कस करना, उनके फॉर्मूलेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो के बारे में। अब देखिए इसके बारे में सीखिए। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का सबसे पहले फॉर्मूला, इसे जीपी रेशो भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला है कि आपको चाहिए ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है अपनी नेट सेल के साथ। ये रेशो जितनी ज्यादा आएगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी ग्रोस प्रॉफिट की पोजीशन कंपनी में ज्यादा होगी सेल्स की कंपैरिजन में, जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। अब देखिए याद रखिए कि ये ग्रोस प्रॉफिट जो है ये कैसे निकाला जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ग्रोस प्रॉफिट को निकालने के तरीके हैं कई। आप क्या करिए कि ग्रोस प्रॉफिट के लिए जो है अपनी सेल्स में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दीजिए, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए याद रखिए ये सेल्स कैसे निकलती है। आप अपनी कैश सेल को लीजिए, क्रेडिट सेल को लीजिए और उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए और आपके पास जो है वो नेट सेल्स आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आपको निकालना है सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपके पास में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा बेटा। उस ओपनिंग स्टॉक में प्लस करिए क्लोजिंग स्टॉक को, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक प्लस नहीं करना है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक लीजिए, इसमें प्लस करिए परचेजेस को, प्लस करिए अपने सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ठीक है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बड़ा कंसेप्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं आपके जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्राइट हो गया, जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, ठीक है, कोई रॉयल्टीज वगैरह हो गई, कोई फ्यूल गैस वाटर एक्सपेंसेस हो गए, वो सब आपके जो है फैक्ट्री हेड में आते हैं और इसमें से आपने माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से जो है बेटा आपकी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसका आप यूज करिए और अपनी ग्रोस प्रॉफिट रेशो को निकाल लीजिए। क्लियर है। तो ऐसे जो है ग्रोस प्रॉफिट रेशो को निकाला जाएगा। कर सकते हैं बेटा आप सभी इस चीज को। नेक्स्ट वन आपके पास में आता है बेटा एक ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा ऑपरेटिंग रेशो। पहले तो मैं आपको ऑपरेटिंग रेशो सिखाता हूं, तो सीखिए ध्यान से। देखिए ऑपरेटिंग रेशो एक खर्चों की रेशो है। तो इस ऑपरेटिंग रेशो को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से प्लस करना है सिर्फ ऑपरेटिंग के एक्सपेंस। याद रखिएगा सिर्फ ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देना है आपने अपनी सभी तरह की ऑपरेटिंग इनकम्स को। डिवाइड करना है नेट सेल्स से और मल्टीप्लाई आप 100 से कर सकते हैं। परसेंटेज में ये रेशो निकल के आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी ऑपरेटिंग रेशो को निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने आपको अभी बताया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी आप देख सकते होंगे। बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग होते हैं जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो कभी कभार होते हैं।
तो ना आपने क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ 3-4 एग्जांपल है वो आप याद कर लीजिए। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है आपके पास में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट को पेड करना, डिविडेंड को पेड करना, ठीक है। इस टाइप के जो खर्चे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने इसे छोड़ देना है, इसे आपने कैरी नहीं करना है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग इनकम। देखिए ऑपरेटिंग इनकम भी दो तरीके की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स को लेना है। ऑपरेटिंग इनकम जो डेली रूटीन की इनकम होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो डेली नहीं मिलती है, जो कभी कभार मिलने वाली है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। कोई वॉलेंट्री बेनिफिट्स, कोई गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन रिसीव करना, दीज काइंड ऑफ जो है इनकम्स है वो आपके लिए क्या एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। इसके अलावा इंटरेस्ट को रिसीव करना, रेंट को रिसीव करना, ठीक है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। ये एक आपकी जो है ना फाइनेंसिंग इनकम। अगला हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब चैप्टर की सीरीज चलेगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ याद कर लेना वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो जब भी वो दिखे ना तो उसको आपने क्या करना है, हटा देना है। क्लियर है। तो बची हुई सारी इनकम ऑपरेटिंग की इनकम रह जाएंगी। तो आपने इसको फॉलो करना है बेटा। इस तरीके से आपने अपनी ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। ये रेशो जितनी कम आए ना बेटा उतना बेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा आएगा इसका मतलब कंपनी का खर्चा उतना ज्यादा है। अगला बेटा इसी में समझिएगा, एक आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को अगर आपको निकालना है, ये आपकी तीसरी रेशो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का बेटा फॉर्मूला आपके पास है कि आपको जो है सबसे पहले निकाल लेना अपना ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। इस ग्रोस प्रॉफिट में ऐड कर लेना अपनी सारी तरह की ऑपरेटिंग इनकम्स को, और इसमें से माइनस कर देना अपने सभी ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस को, और इसको डिवाइड कर देना आप अपनी नेट सेल्स के साथ में और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ में। तो इस तरीके से जो है आपकी निकल के आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्लियर है, समझ रहे आप लोग इस चीज को? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऐसे निकाली जाएगी। अब ये रेशो बेटा जितनी ज्यादा है उतना बेटर है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट ऊपर है, सेल्स नीचे है। क्लियर है। ये रेशो बिल्कुल इसकी एक तरह से अपोजिट जो है रेशो कहलाती है। अब देखिए याद रखिएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम लेनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे स्क्रीन पे दिख रही है उनको आपने छोड़ देना, उनको मत लीजिएगा, उनको इग्नोर करना आपने, समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले तो सिर्फ ऑपरेटिंग के लेने हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपने उन एक्सपेंसेस को छोड़ देना, उनको नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ बचे हुए एक्सपेंस ऑपरेटिंग के माने जाएंगे। डिवाइड बाय नेट सेल गुना में शो। अब देखिए बात याद रखिएगा, सीबीएसई का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास में, कई बार ऑपरेटिंग रेशो दे देता है। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशो है 70% की, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ लेता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 30% की होगी। अब मुझे कैसे पता चला? एक फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या है इसे याद करिएगा। जो आपकी ऑपरेटिंग रेशो है इसमें अगर आप प्लस कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को तो वो 1 के इक्वल आता है, 1 के। ये एक फॉर्मूला है बेटा। तो इट्स मीन जब ऑपरेटिंग रेशो 70 है, मतलब कि जो है 70% हो गया, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 30% हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 1 या फिर वो 100% के इक्वल आएगा, है ना। तो इस तरीके से इस रेशो को आपने जो है निकालना है। 1 नंबर का एमसीक्यू ये आपका बनता है। क्लियर है। अगली बेटा आप लोगों के पास में एक रेशो आती है, वो आपकी है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो देखिए बड़ी ही सिंपल ये रेशो है। नेट प्रॉफिट रेशो जो है इसको निकालने के लिए आपको चाहिए अपना नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और उसको डिवाइड कर देंगे सेल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज में ये रेशो आती है, जितनी ज्यादा ये रेशो आएगी उतना साउंड कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी। क्लियर है। अब देखिए ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है।
नेट प्रॉफिट के लिए जो है आपने अपनी सभी तरह की इनकम्स को जोड़ना है। आपने अपनी ऑल इनकम का बोले तो कोई भी ऑपरेटिंग की इनकम हो या फिर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, आपने अपनी सभी इनकम को ले लेना है और इसमें से माइनस कर देना है ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे कोई भी खर्चा हो, भले वो ऑपरेटिंग का एक्सपेंस हो या फिर जो है वो एक नॉन ऑपरेटिंग का एक्सपेंस हो, वो सभी एक्सपेंस जो है वो आपने क्या कर देना बेटा, माइनस कर देने हैं। ऑल इनकम में से ऑल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो नेट प्रॉफिट है बेटा वो आप लोगों का निकल के आ जाएगा और आपने अप्लाई करना है, क्वेश्चन जो है आपने सोल्व कर देना। क्लियर है। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं अपनी लास्ट रेशो पे, जिसे हम बोल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। काफी इंपॉर्टेंट ये रेशो है, आरओआई रेशो। ये हमारे बिजनेस में भी काम आती है बेटा, ये वाली रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। इस आरओआई रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो का। इस रेशो को निकालने के लिए बेटा आप लोगों को जो है सबसे पहले तो चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसे हम ईबीआईटी के नाम से भी जानते हैं। और इसको आप डिवाइड करेंगे, किसके साथ में डिवाइड करेंगे बेटा, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और आपकी जो यह रेशो निकल के आ जाएगी। अब देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आपने अगर ये पूरी सीरीज ढंग से देखी है रेशो की, तो जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो किया था तो उस टाइम पे ईबीआईटी बहुत अच्छे से आपको निकालना सिखाया था। और कैपिटल एम्प्लॉयड के तो हम बहुत बार फॉर्मूले बता चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये आपको जरूर याद कर लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आप अपने शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को जोड़ देते हैं तो ये आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है कि आपने कहाँ से कैपिटल अरेंज किया है। तो इस तरीके से जो है इसको निकाला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये है, बड़े ध्यान से आप इसको करेंगे। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये जो पांचों रेशो है ये आप लोगों की जो है करी जाएंगी और इनके ऊपर हम अब आगे जो है क्वेश्चंस करेंगे, तो आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही था बेटा। टेक केयर।